अभी जो स्वामी जी ने कहा, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूं। जितनी छोटी इच्छा होती है और वो जब पूरी होती है तो कुछ देर तक आपका मन शांत हो जाता है। ऐसा होता है, नहीं होता है? जैसे भूख लगी है बहुत तेज, एकदम से खाना मिल गया तो कुछ देर तक उसके बाद में मन शांत हो जाता है, तब तक जब तक कि दोबारा से भूख नहीं लगती है। लेकिन अगर इच्छा कोई बहुत बड़ी है, मान लो कि मेरे को ये एग्जामिनेशन को क्रैक करना है जिसमें आपको 4 साल लगे और आपने बहुत मेहनत करी और उसके बाद में आपने उसको क्रैक कर लिया, तो कितने दिन तक खुशी रहती है? मे बी कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक। इसी के साथ में और क्या होता है कि फिर एक के बाद एक हमारे अंदर और इच्छाएं पैदा होने लग जाती है। उस इच्छा के पूरे होने से आपका मन शांत तभी तक रहेगा जब तक दूसरी इच्छा पैदा ना हो। जैसे ही दूसरी इच्छा पैदा हो गई तो उससे जो खुशी मिल रही थी या जो मन शांत था वो खत्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एक कॉलेज में से डिग्री ले ली, आपकी एक इच्छा पूरी हो गई, मानो कुछ दिनों तक आप बहुत खुश हो, फिर एक कंपनी में चले गए और आप जिस कंपनी में गए वहां पे जो बॉस है वो आपको खच्चरों की तरह ट्रीट कर रहा है। अब आप कह रहे हो मैंने इतनी मेहनत करी, बचपन से मुझे ये सपना दिखाया गया इसके लिए और ये काम भी करना मुझे पसंद नहीं है, वो काम नहीं दे रहे जो मैं चाहती थी, इच्छा थी मेरी, ये तो वो काम दे रहे हैं जो मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है करने की। तो अब वो खुशी कहां गई जो आपको मिली थी 4-5 साल की या 10 साल की मेहनत के बाद में? खत्म। वापस से हमारी जिंदगी में दुख आ गया है। कब तक? जब तक कि या तो वो बॉस चेंज नहीं होता है या आप कंपनी चेंज नहीं कर लेते हो और वैसा नहीं हो जाता है जैसा आप चाहते हो। वैसे इंसान से आपकी शादी नहीं हो जाती है जैसा आप चाहते हो। कैसा इंसान चाहते हो? परफेक्ट इंसान जो है ही नहीं कहीं पर, जो इस ग्रह पे है ही नहीं, कहीं बाहर से लाना पड़ेगा जा करके। इच्छाओं का जो नेचर है वो नेचर ही ऐसा है कि वो पूरी हो ही नहीं सकती। तो जब ये बात आपको समझ आ जाती है बारीकी से, ये जो बात मैंने कही है, अगर समझ आनी होगी तो अभी आ जाएगी, नहीं समझ आनी होगी तो कभी नहीं आएगी। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, मॉडरेशन इज नॉट बैड। मतलब अगर प्यास है तो पानी को छोड़ना नहीं है, ना ज्यादा पानी पीना है। पानी छोड़ दोगे तो मर जाओगे, ज्यादा पानी पियोगे तो भी मर जाओगे। तो क्या करो, जितनी प्यास है उतना पानी पियो। तो इच्छाएं कितनी होनी चाहिए? जितनी हमारी जरूरत है। तो हमेशा लाइफ में अगर सिंपल एक आपको फॉर्मूला दूं जिसको आपको पकड़ करके रखना है, लाइफ में हमेशा याद रखना है, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, हो क्या रहा है, हम वेस्ट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो कैपिटलिस्ट कल्चर है उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं? खर्चा कर रहे हैं, उसके लिए हम लोन ले रहे हैं। तो अगर मेरी लाइफ की फिलॉसफी देखी जाए वो बड़ी सिंपल है कि जितना भी आपका खर्चा है वो आपकी कमाई से बहुत कम होना चाहिए, तब आप सुखी रह सकते हो। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ आ पा रही है तो आप अपनी इच्छाओं को खुद डिफाइन कर सकते हो। अभी आपकी इच्छाएं कौन डिफाइन कर रहा है? मार्केटिंग की एक पूरी की पूरी दुनिया है। आपको लगता है आपके डिजायर है, अरे नहीं, आपको बेचा जा रहा है, आपको पता ही नहीं है। आपकी इच्छाएं आपकी खुद की कहां है? या तो आपके मां बाप की है, या सोसाइटी की है, या ये मार्केटिंग की जो पूरी की पूरी दुनिया है उनकी है। तो आप कहो कि मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा या बेवकूफ नहीं बनूंगी, मैं अपनी इच्छाएं खुद डिफाइन करूंगी। किसके अकॉर्डिंग? जो मेरे रिसोर्सेज है, जो मेरी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग, किसी और के अकॉर्डिंग नहीं कि वो इंस्टाग्राम पे मेरी फ्रेंड है, वो ये कर रही है, वो कर रही है, तो मुझे भी वही करना है। अरे नहीं, हम भेड़ बकरी नहीं है कि हम पीछे पीछे चलते चले जाए। पूरी दुनिया के इंसान है, मतलब कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। तो अपनी इच्छाएं खुद डिफाइन करो। जितनी कम इच्छाएं उतना हैप्पीनेस ज्यादा।